ममता बनर्जी, आपके पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे अंधेर नगरी न कहें तो और क्या कहें। एक राज्य जहां जनता की चुनी हुई मुखिया है, कानून है, व्यवस्था है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ नाम के लिए? क्योंकि घंटों हिंसा का तांडव होता रहा, लोग चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस आसपास नजर नहीं आई। हिंदू परिवारों का आरोप है कि चुन चुन कर उनके घर को, दुकानों को निशाना बनाया गया। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र की गवाही बनकर जो तस्वीर मौजूद है, वो बार बार अपनी सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो हिंसा होने से क्यों नहीं रोक पाई। 8 अप्रैल से वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे थे। छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन शुक्रवार को ऐसी हिंसा भड़की कि दीदी की पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस नजर आई। सवाल यह है, जब पहले से ही माहौल संवेदनशील था, हिंसा भड़कने की आशंका थी, तो ममता बनर्जी का पूरा सिस्टम सोया क्यों था? आज हर तस्वीर ममता दीदी से अपने जख्मों का हिसाब मांगेगी और दीदी को जवाब देना होगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है। परमानेंट टू बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम। कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है। देख रही है ना दीदी, सुन रही है ना, ये आपके ही राज्य पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनका आपसे और आपके पूरे सिस्टम से भरोसा ही हट गया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जब उसके राज्य की जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से ही हट जाए। दो दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। रोते बिलखते इन लोगों को ममता से इंसाफ की कोई उम्मीद तक नहीं है। कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। इलाका का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही डरावना मचा हुआ है। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और ऐसा सिचुएशन क्यों आया है उसका भी सॉल्व चाहिए हम लोगों को। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा का कैसा तांडव हुआ, उसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस की एक जीप बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रही है और दंगाइयों की ये भीड़ जीप को खदेड़ रही है। कितना खौफनाक दृश्य है। पुलिस वाले धीरे धीरे गाड़ी को पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखिए जो किसी भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मारने पर उतारू है। ममता दीदी, अगर आपके राज्य में पुलिस व्यवस्था का लोगों के बीच डर होता तो भीड़ ऐसा करने की हिमाकत नहीं करती।
पुलिस की जीप के शीशे तोड़ दिए गए हैं। हाथों में तिरंगा है, लेकिन उसी हाथ से कानून को तोड़ने का कोई खौफ नहीं है। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गरमा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। सिर्फ गाड़ियां तहस नहस नहीं हुई, मुर्शिदाबाद जिले में तो घर और दुकानों को भी फूंक दिया गया। हम लोग अभी है मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, यहाँ पर एक दुकान के सामने हम हैं। दुकान को अगर आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ किया हुआ है। और जो तोड़फोड़ यहाँ पे किया गया है, सिर्फ ये दुकान पे ही नहीं, यहाँ पर एक घर है जहाँ पर बहुत सारा लोग ऊपर में रहते हैं और यहाँ पर एक होटल भी है। वहाँ पर देखने में आया है कि सभी घर में ऐसा ही तोड़फोड़ का जो कोशिश वो हुआ है। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान उकान सब कुछ जला दिया और हम लोगों का घर में भी टंकी उंकी सब एक या ट्रेन से लेकर बसों तक को निशाना बनाया गया। वो लोग बहुत अच्छा काम कर दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार कर दिया और मुथाबड़ी में हिंदू शॉप और हिंदू घर लूट लिया ना, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन मीटिंग होगा और फिराद हाकिम उन्होंने बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देश के मन में सवाल है कि आखिर हिंसा हुई क्यों? तो हिंसा के पीछे है वक्फ कानून, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा था कि भले ही ये कानून देश में लागू हो जाए, लेकिन वो इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की जमीन खुद तैयार की है। कुछ ही घंटे में बीएसएफ आ गया मुर्शिदाबाद, ठंडा कर दिया। अब बीएसएफ ठंडा कर सकता है तो ममता बनर्जी का पुलिस क्या चूड़ी पहन के बैठा है? हाँ, ठंडा करना नहीं चाहते हैं, ऑर्डर नहीं देंगे, बैठा कर रखेंगे, टेबल के अंदर छुप जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल का पुलिस और हमारे हिंदू भाई बहन लोग का मार दिया जाएगा। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको सीट से उतरने में, आपको अरेस्ट किया जाए। और आज आप रायट लगा रहे हैं, आपको अरेस्ट किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा विपक्ष वक्फ कानून के विरोध में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्य की कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया जाए। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर आपका जिम्मा है, पुलिस आपके कहने पर चलती है, फिर आपकी पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए भी केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ बिल और वो जो जबरदस्ती। इसे कुतर्क न कहे तो क्या कहें? राज्य आपका, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका, लेकिन हिंसा पर सवाल पूछो तो कहेंगे पूरे देश में होती है और जिम्मेदार केंद्र सरकार है। 4 घंटे से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए घर के सब घर आग लगा दिया, सिलेंडर सब जला दिया, सब घर अगला आसपास मंदिर तो। इस बार बिना विधानसभा और पंचायत चुनाव के ही हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि हिंसा का ये शोर आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूट करता है। दरअसल ममता बनर्जी की राजनीति को ये शोर सूट करता है, क्योंकि ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट चाहिए। जहां तक मुर्शिदाबाद की बात है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। हाल के करीब सभी चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने हर सीट जीती। मुर्शिदाबाद की 3
जो सीटें हैं लोकसभा की, वहां सांसद ममता की तृणमूल कांग्रेस की। राज्य विधानसभा में मुर्शिदाबाद के 22 में से 20 सदस्य टीएमसी के। इतना ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद इकलौता ऐसा जिला जहां 1901 के बाद से मुस्लिम आबादी हमेशा से हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा रही। और अब मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात ऐसे हो गए कि हिंदू परिवार इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, आसपास के जिलों के स्कूल्स में जाकर शरण ले रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? इसके लिए आपको ममता के बयान वीरों के कुछ बयान सुनवाते हैं। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 বলে কত লাগবে। सुना आपने? ये ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं जो वक्फ कानून के विरोध में भड़काऊ बयान दे रहे थे। ममता के अगले बयानवीर सांसद को सुनिए जो आंख निकालने की धमकी दे रहे थे। আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের। একটার পর একটা ভারত মায়ের যে অলংকার, সেই অলংকার একটার পর একটা তারা বিক্রি করতে চাইছে। অবশেষে তারা ওয়াকফ সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। ये टीएमसी सांसद बापी हल्दर हैं जो वक्फ की संपत्ति पर नजर रखने वाले की आंख निकालने और हाथ तोड़ देने की धमकी दे रहे थे। क्या ये सांसद की भाषा है? जिस राज्य के मंत्री और सांसद जब कानून को अपने हाथ में लेने की ऐसी अपील करेंगे और उनकी सीएम धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ होने देंगी, तो फिर उस राज्य से तो दूसरे समुदाय के पलायन की ही तस्वीरें सामने आएंगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट की हैं और उनके मुताबिक ये मुर्शिदाबाद के धुलिया के वो परिवार हैं जो हिंसा के बाद डर से नदी को पार करके पलायन कर रहे हैं। दांगा के बाद इसका घर जला दिया हो, 150 घर जला दिया। उसके बाद वहाँ पर सब हक्का इज्जत बचाने के लिए सब यहाँ पर चला गया। नदी है, नदी का ऊपर था, हम लोग गया नौका से, बोट है, बोट पर ले आया। नहीं सर, कुछ नहीं लेके नहीं आ पा रहा हूँ सर। ये सिर्फ गेंजी और ये प्यार नहीं, इसका सिवा कुछ नहीं, पैसा टेसा कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों के पलायन की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां अपने घरों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग पश्चिम बंगाल के मालदा के रिलीफ कैंप में शरण ले रहे हैं। लेकिन पलायन की तस्वीरों पर नाकामी स्वीकार करने की बजाय ममता के मंत्री उसमें भी सुरक्षित बंगाल का एंगल ढूंढकर खोखली दलील पेश कर रहे हैं। घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको समझना पड़ेगा कि बंगाल आखिरकार बांग्लादेश बनाने के लिए कौन साजिश रच रहा है। जो साजिश रचने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट देने वाले हैं, जो खाद पानी दे रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब चुना हुआ सीएम कुर्सी पर बैठता है तो फैसले राजनीतिक स्वार्थ से नहीं होते, बल्कि संविधान के हिसाब से होते हैं। और संविधान कहता है कि पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी धर्म, जाति, रंग और क्षेत्र, किसी भेदभाव के बिना राज्य के आखिरी व्यक्ति के हित में काम करेगा। लेकिन माफ कीजिएगा दीदी, पलायन की इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि आपने राजधर्म निभाया है।
शमशेरगंज के बेतबुना गांव पे हम लोग अभी हैं, जहां के 700 परिवार अभी वो छुपे हुए हैं मालदा के एक स्कूल पे। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पे जो हिंसा या अशांति का जो घटना घटा है उसमें से 700 परिवार के घर को तोड़ा गया था। अभी एक घर पे अभी हम लोग हैं, वहाँ पे जहाँ भी आग जाता है या कैमरा लेंस के थ्रू से हम दर्शकों को दिखा सकते हैं, वहाँ पे पूरा उसको तोड़फोड़ किया गया है। सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी ये जो गाँव पे हम लोग खड़े हैं, BSF वाले को अभी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका प्रश्न यही है कि फिर कब वो लोग ये अपने घर पे लौट सकते हैं, कब उनका जो जीवन था पहले की तरह होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हिंदुओं को मिटाने की साजिश की जा रही है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले लोगों को डराने का प्रयास किया गया। साजिश हुई या नहीं इसका पता तो जांच में चलेगा, लेकिन कानून का डंडा चलने में देर जरूर हुई है, ये साफ है। तस्वीरें सोमवार की हैं, जब वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भीड़ कोलकाता जा रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई और फिर कानून का पाठ पढ़ाने के लिए डंडा चला। हालात न बिगड़े इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। कोलकाता अचल कर देगा पूरा। आज जो हुआ अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बाद में होगा, देखते रहे। कानून का ये डंडा अगर पहले ही चल गया होता तो मुर्शिदाबाद से लेकर 24 नॉर्थ परगना तक हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। आगजनी की ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब एक साथ कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। एक तरफ ममता की पुलिस दावा कर रही है कि हालात पूरी तरह से काबू में आ चुके हैं और हर तरफ शांति है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम भी जब सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो लंबी चौड़ी पीसी में बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि अब सब शांति है। We have tried to ensure that peace is restored as quickly as possible and we are very hopeful last দুদিনে যে ঘটনাক্রম চলছে তাতে যে খুব শীঘ্র খুব তাড়াতাড়ি টোটাল নরমালসি রিটার্ন टू जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। एडीजी साहब, कहाँ है शांति? जब आपकी पुलिस को पता था कि वक्फ कानून के खिलाफ आपकी सीएम ने न सिर्फ मुस्लिमों से एकजुट रहने की अपील की थी बल्कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हो रहे थे, फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी कि आपको कानो कान खबर नहीं लगी और इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई? इतना कुछ हो गया, अब जाकर ममता को शांति याद आई। कोलकाता में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए कहा, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन कृपया चाहे आप कोई हो, ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उसके रक्षक हैं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।